हमारा जो पाटनी कहाँ है, विकास कहाँ है, विकास भी पीछे होगा क्योंकि ये दोनों लगभग पीछे रहते हैं। विकास आओ, आगे आओ। ये इतना पढ़ा लिखा है कि अगर हम इसको माइक दे दें तो आप भूल जाएंगे कि 3 बज गए। ऐसा दमदार बोलता है और ऐसे प्रमाण के साथ बोलता है। और उसने अपनी पूरी जिंदगी, पूरा जीवन, इसके माँ बाप बोलते हैं, इसके माँ बाप हमको गुरु रूप में मानते हैं, तो कहते हैं गुरुजी इस लड़के को थोड़ा सा इधर कर दो ना, ये शादी वादी नहीं करता। तो ये कहता है कि मैंने गौ माता, राष्ट्र माता, इस मुद्दे से विवाह कर लिया है, इसलिए इसके लिए मेरा जीवन समर्पित। ये लड़का इंजीनियर है। पूरे इसके माता पिता एक छोटी सी झोपड़ी में रहते हैं। पूरी जिंदगी की कमाई, फौजी रिटायर्ड इसके पिताश्री, लेकिन पूरा धन इसकी शिक्षा दीक्षा पे लगाया और इसने अपने आप अपना विवाह इस मुद्दे से कर दिया कि गौ माता और राष्ट्र माता। इसलिए ऐसे त्याग करना भी सबके बस का। विकास भाई बोलो गौ माता की मां। बोलिए गौ माता की मां। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में वंदन है। परम पूज्य आचार्य सीताचरण जी महाराज जी के चरणों में वंदन है। और जितने भी आचार्य उपस्थित हैं सभी के चरणों में वंदन है। और आप सभी गौ भक्तों के, विशेषकर माताओं के चरणों में अभिनंदन है कि आज श्यामला माता की भूमि पर ये मातृ शक्ति फिर से गौ माता, राष्ट्र माता को राष्ट्र माता के सम्मान से शोभित करने का एक नया संकल्प का इतिहास रच रही है। 5 जून 1958 को परम पूज्य गुरुदेव का पदार्पण हुआ इस दुनिया में। जो उनको जानते हैं, जो उन्हें मानते हैं, वो जानते अवतरित हुए परम पूज्य गुरुदेव। और उसके बाद इस जीवन के इस संपूर्ण ब्रह्मांड में एक नई क्रांति और नए विचार का उद्भव हो गया। एक ऐसा विचार जिसने भारत के अंदर एक नई अवधारणा पेश कर दी। आज पूर्व से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण जिस बात को गाया जाता है, माना जाता है, हिमाचल देवभूमि है और हमारा उत्तराखंड देवभूमि है। इस देवभूमि की संस्कृति को परम पूज्य गुरुदेव ने देवताओं की ताकतों से संपूर्ण विश्व के अंदर मनवा दिया। ये आप सभी की जय और हम सबके पराक्रम और ताकत को परम पूज्य गुरुदेव का जो साथ मिला, इसकी जय है। और सबसे मुख्य बात इसमें ये कहना चाहता हूँ आदरणीय लोगों कि गुरुजी ने जो स्वप्न देखा था, जो विचार देखा था, वो अभी आपने थोड़े समय पहले देखा, उत्तराखंड से वो पूरा हो गया। गौ माता, राष्ट्र माता का प्रस्ताव। और आज जो यहाँ पर चिन्ह दिखाई दे रहे हैं उससे ये भी निश्चित है कि अब अगला राज्य जो है गौ माता, राष्ट्र माता को समर्थन देने का, वो हिमाचल होने जा रहा है। ये गर्व की बात है कि सबसे पहले देवभूमियों ने इस काम को उठाया है। और हमारे परम पूज्य गुरुदेव के इस पराक्रम को और इस संकल्प को संपूर्ण भारत में बड़े बड़े जो भी साधु संत माने जाते थे, जाने जाते थे, सभी ने इस झंडे को उठा लिया है। जो झंडा गुरुजी ने थामा था, जो झंडा हिमालय ने उठाया था, वो संपूर्ण भारत के अंदर अगर उठ गया है तो इसका मतलब इस देश के अब देवता जागृत हो रहे हैं, देवों के देवता की शक्तियां जागृत हो रही है। क्योंकि जब तक भारत में परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि गौ माता का रक्त गिरता रहेगा, तब तक कौन से देवताओं को मना लेंगे आप, कौन से देवताओं को पूज लेंगे आप। राम ना खुश होंगे, ना कृष्ण खुश होंगे, ना भगवान महादेव प्रसन्न होते, ना माँ जगदम्बा प्रसन्न होती, जब तक गाय का रक्त धरती पे गिरता रहता है। तो आप सभी से निवेदन इतना सा ही है, परम पूज्य गुरुदेव के इन कार्यों पर ऐसे ही लगे रहें। आने वाले भविष्य में गौ माता, राष्ट्र माता जरूर बनने जा रही है, क्योंकि ये जो आस है और ये जो विश्वास है, ये गुरुजी के इतने अथाह परिश्रम का परिणाम है। दुनिया में विचार स्थापित करना सबसे मुश्किल बात होती है। दुनिया में व्यक्ति कुछ भी कर सकता है। एक छोटी सी बात और कहना चाहता हूं कि दुनिया में सबसे कठिन काम है एक नई विचारधारा को लाना। दुनिया में जो काम सदा गुरुजी ने बताया कि पहली राह चलना, पहला स्थान खुलना मुश्किल होता है, एक राह खुलना, उसके बाद तो राह पे चलना बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसीलिए कहा जाता है हमेशा कि कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है, बस वही सूरमा वीर पुरुष दुनिया में पूजा जाता है। कोई चलता पदचिन्हों पर, कोई पदचिन्ह बनाता है। धेनु मानस, धेनु मानस, धेनु मानस में गौ माँ की महिमा।